प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्र सालजू की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालिएडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखुने तेरे मेरे जीव के यही जीवन। प्रीतम मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करो सेजदा पकड़ के दाऊ पाए। हुक्म करत है माशूक बिच आशिक के दिल आई। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याह कारज सरे। मन चित व्याह कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ जो देश विदेश में बैठकर इस धाम वर्णन का आनंद ले रहे हैं, परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे निस्बती सुंदर साथ, ऐसे धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी,
सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। नीलम जी प्रणामी श्री गंगानगर से, चंद्रकांता जी, शशि जी भगत, विजय जी सेठी, बंटी जी सेठी, रागनी जी, पद्मा जी, किरण जी मित्तल, अंबिका जी अधिकारी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपनी सुरता को लेके चलते हैं और श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात सिरजी साहेब जी इस समय तखत पर विराजमान हो जाते हैं। नूर जमाल, हक की सूरत, अक्षरातीत, धाम के धनी, 5000 सुंदर साथ को इस समय तखत पर बैठ के और इस परम धाम का वर्णन करते हैं। हम उसी भाव को लेके चल रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर लगाते हुए हम अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और भाव यही रखें कि हमें जगाने वाले कौन हैं। हमें जगाने वाले हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी, धाम के दुल्हा, हम सब आत्माओं को जगा रहे हैं। आइए एक भजन के द्वारा धामधनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये धामधनी अब तो हमें परम धाम के अंदर आप जागृत कर लीजिए। आइए लाडले सुंदर साथ जी, शिव जी के चरणों में, श्री बंगला जी दरबार में धनी के चरण पकड़ के कहें, अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया। तेरे नूर की किरण है पिया, किरण है पिया। तेरे नूर की किरण है पिया, किरण है पिया। इस नूर को उस नूर में समा लीजिए, समा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। करी बात जब एक रूह से पिया, रूह से पिया। करी बात जब एक रूह से पिया, रूह से पिया, तो बारी हजारे ने सुख ले लिया, सुख ले लिया। करी बात जब एक रूह से पिया, रूह से पिया, तो बारी हजारे ने सुख ले लिया, सुख ले लिया। मिले वो मिलावा ऐसा कुछ कीजिए, मिले वो मिलावा
ऐसा कुछ कीजिए वो इश्क नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। मिले वो मिलावा ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए वो इश्क नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए वो इश्क नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी रूहें आई आई के चरणों लगी, चरणों लगी। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी रूहें आई आई के चरणों लगी, चरणों लगी। इस नूर को उस नूर में समा लीजिए, समा लीजिए वो इश्क नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए वो इश्क नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ऊपर दरखत छाया बराबर सब रही चबूतरे भर, चारों तरफों तीन तीन चरनी किनारे की शोभा न जाए बरनी, किनारे की शोभा जाए ना वरनी। उज्जवल भौम को कहा कहूँ तेज, जानो बीच चमके रे जा रेज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास साहिब की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, अक्षरातीत नूर जम्माल धाम दुल्हा श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के ये परिक्रमा ग्रंथ उतरा। और इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धाम के धनी कल हमें सुना रहे थे लाडले सुंदर साथ जी कि चांदनी चौक के अंदर किस प्रकार से दो वृक्ष आए और किस प्रकार से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा वो चांदनी चौक आया। और उस चांदनी चौक के अंदर किस प्रकार से 4 चबूतरे बने हुए हैं। 2 चबूतरे रंग महल की दीवार के साथ बने हुए हैं जो 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, जिसके ऊपर 20 स्तंभ और 22 मेहराबें आई। और चांदनी चौक के अंदर सुंदर 2 चबूतरे जो कमर भर ऊंचे, जिनके चारों तरफों से 3-3 सीढ़ियां आई, रत्नों जड़ित कठेड़ा आया। और इन चबूतरों के ऊपर सुंदर सोफे लगे हुए हैं, श्री राजी महाराज का सिंहासन लगा हुआ है। और परम धाम की सखियां चांदनी चौक में आके इन चबूतरों के ऊपर बैठ जाती हैं। और शिव जी ने बताया कि 33 मंदिर का चबूतरा आया है तो 33 मंदिर की ही ऊपर बराबर छाया आई है। और ये चबूतरे इतने सुंदर लग रहे हैं। जो वृक्ष आए हैं वो 2 भौम और तीसरी चांदनी के आए हैं। इतने प्यारे ये वृक्ष, और इन वृक्षों की छत्र छाया के नीचे
इस चबूतरे पर जब राजी, श्यामा जी और सखियां आके बैठती हैं तो परम धाम के पशु पक्षी चांदनी चौक के अंदर श्री राजी महाराज को खेल के आनंद देते हैं। और ऐसा आनंद परम धाम के अंदर हम सब आत्माएं नित्य प्रति ले रही थी। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, उज्जवल भौम को कहा कहूं तेज, जाने बीच चमके रेजा रेज। ये जो परम धाम की दिव्य भूमि का वर्णन धाम के धनी कर रहे हैं ना, कहते उसका वर्णन क्या कहूं, क्योंकि जहां कण कण के अंदर परम धाम का नूर, वो जो चांदनी चौक के अंदर रेती बिछी है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो रेती मानो परम धाम के हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया ये कूट कूट के बिछाए हुए हों। और इतना नूर सुंदर साथ जी उस रेती के अंदर से निकल रहा है। मामती फरमा रहे हैं, उज्जवल भौम को कहा कहूं तेज। ये जो परम धाम की दिव्य भूमि है उसका नूर, उसका तेज जो कण कण के अंदर विराजमान है, कितना प्रकाश, कितना नूर, कितना तेज निकल रहा है। महामती कहती है मैं उसका वर्णन कैसे करूं, है ना सुंदर साथ जी। ए जोत आसमान लो करत, कहते हैं इस रेती की जो ज्योति है ना, जो प्रकाश है ना, वो रेती में से निकल के और आकाश की तरफ जा रहा है। पूरी रेती का प्रकाश, लाइटें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। परम धाम के रेती के एक एक कण के अंदर सुंदर साची करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश समाया हुआ है। विचार कीजिए कि पूरी चांदनी चौक की रेती के अंदर कितना नूर, कितना प्रकाश, कितनी लाइटें, कितने रंगों की रेती जो रोशनी लेके कहां जा रही है, आकाश की तरफ जा रही है। हीरा, लसनिया, मोती, नीलम, अनेकों प्रकार के रंगों के नंगों की वो बिछाई हुई रेती का नूर लाडले सुंदर साथ जी आकाश में जा रहा है। और फरमा रहे हैं ये जोत आसमान लो करत और जोत आसमान सामी लरत। और उधर से आकाश की ज्योति बीच में आके टकरा जाती है, क्योंकि परम धाम के आकाश का जो नूर है वहां से भी तेज जो निकल के आता है। इधर से इस भूमि का नूर, इस भूमि की तेज लाइटें और रंग बिरंगी लाइटें निकल के आकाश की तरफ जा रही हैं। और आकाश की रंग बिरंगी लाइटें और वहां का तेज, वहां का नूर लाडले सुंदर साथ जी इन किरणों के साथ टकरा रहा है। कितना आनंद आ रहा होगा ना सुंदर साथ जी, सुन के इतना आनंद आ रहा है। विचार कीजिए, अगर हम आधा घंटा बैठ के या 1 घंटा बैठ के इस परम धाम को देखेंगे तो सुंदर साथ जी हम नूरी नूरी हो जाएंगे। नूर, तेज, प्रकाश हमारे हृदय के अंदर ये अज्ञानता, ये स्वप्न, ये संसार, कहते अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। अर्श की एक कंकरी जितना नूर भी आ जाए ना तो अंदर हृदय के अंदर संसार ठहरता ही नहीं है। लाडले सुंदर साची ये इतना नूर, इतना तेज निकल रहा है। ये जोत आसमान लो करत, जो जोत आसमान सामी लरत। और सामने से आकाश की ज्योति आपस में जंग कर रही हैं। इधर से चांदनी चौक, इधर से परमधाम की भूमि की रेती का नूर निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो वो आकाश में जा रहा है। और आकाश से लाइटें निकल के आ रही हैं तो आपस में टकरा रही हैं, लगता है जंग कर रही हैं। कोई भी किसी को तोड़ नहीं पा रही। इतनी रोशनी, इतना ऐसे लग रहा है जो आसमान सामी लड़त, सामने से आसमान की ज्योति लड़ाई कर रही है। सो परे बन पर झलकार, जोत बन की ना देवे हार। इस प्रकाश से जो ये प्रकाश निकल रहा है ना, जो ये लाइटें निकल रही हैं, कहते इससे बन
झलझलकार कर रही हैं। ये जो वन है ना, वो झलझलकार कर रही हैं। जोत बन की ना देवे हार, कहते वन की। अब सामने वन आई है, 7 घाट आए हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो इन 7 घाट का जो नूर है, वो नूर उन वनों के अंदर से जो निकल रहा है, उन पत्तों में से जो प्रकाश निकल रहा है, वन का प्रकाश अपनी हार नहीं मानता इनके सामने। वनों का भी नूर निकल रहा है। कल बताया था ना लाडले सुंदर साथ जी कि एक एक पत्ता परम धाम का सभी रंगों का है, ठीक है, और एक एक पत्ते के अंदर परम धाम के सभी नंग जड़ित किए हुए हैं। उन पत्तों की जो किनारे हैं, कांगरी है, वो मल्टी कलर के नंगों से जड़ित है लाडले सुंदर साथ जी। अब जो वो पत्ते हिलते होंगे पूरे पेड़ के, विचार कीजिए, पेड़ों के पत्ते जब हिलते होंगे, कितनी लाइटें, कितना प्रकाश उसमें से निकल रहा है। तो कहते हैं ज्योत बन की न देवे हार, वन की ज्योति भी अपनी हार नहीं मान रही, क्योंकि वो भी ज्योति निकल के जा रही है। इन मंदिरों को जो उज्जास, सो मावत नहीं आकाश, कहते इन वन के जो मंदिर बने हुए हैं ना, क्योंकि ये 7 वन जो आए हैं, इन वनों के क्या बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं। और कहते इन मंदिरों का प्रकाश आकाश में समाता ही नहीं है। इतनी लाइटें, इतना नूर इन वनों के पत्तों में से, इन वनों के मंदिरों में से भी लाडले सुंदर साथ जी निकल रहा है। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठोरों शीतल सतसूर, कहते अखंड सूर्य की भांति सारे स्थानों पर शीतल प्रकाश फैल रहा है लाडले सुंदर साथ जी। ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरण सके ना कोई भान, कहते इस प्रकाश की ज्योति जो है ना, वो पूरे आकाश में फैल गई है। इतनी ज्योति निकली, इतना प्रकाश निकला लाडले सुंदर साथ जी। ये प्रकाश कहाँ फैल गया? अब तो आकाश की तरफ देखें तो लगता है अनंत रंगों का आकाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी लाइटें नीचे से निकली वो आकाश की तरफ गई। और आकाश के अंदर देखो तो शिव जी फरमा रहे हैं, महंती फरमा रहे हैं, ज्योत रोशन भरियो आसमान, पूरा आसमान रोशनी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा आकाश जगमग जगमग कर रहा है, और एक रंग से नहीं, अनंत प्रकार के नंगों की लाइटें आकाश में जा रही हैं। तो पूरा आकाश इतना सुंदर लग रहा है कि ना सके ना कोई कहूं भान, कहते इनकी किरणें एक दूसरे को हरा नहीं सकती, एक दूसरे के साथ टकराती हैं पर हरा नहीं सकती, सामना कर रही हैं। जमीन से निकल के किरणें आकाश की तरफ जा रही हैं, आकाश से किरणें निकल के जमीन की तरफ आ रही हैं, मानो एक जंग चल रहा हो, किरणों का आपस में युद्ध चल रहा हो। इतना सुंदर आकाश दिखाई दे रहा है, और इन लाइटों का प्रकाश, इन लाइटों को जो नूर है, पूरा जगमग जगमग करता हुआ दिखाई दे रहा है। शोभा क्यों कहूं या मुख बन, सो तो होए नहीं वर्णन, कहते इस प्रकार इन वनों की शोभा को किस प्रकार से वर्णन करूं। हे लाडले सुंदर साथ जी, ये वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि परम धाम की एक कंकरी का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो लाडले सुंदर साथ जी कैसे वर्णन करें, क्योंकि परम धाम की जो एक कंकरी है ना लाडले सुंदर साथ जी, उसके अंदर, एक कंकरी के अंदर कितने गुण हैं? वो कंकरी चेतन है लाडले सुंदर साथ जी, उस कंकरी के अंदर नूर है लाडले सुंदर साथ जी, उसमें खुशबू है, उसमें नरमाई है लाडले सुंदर साथ जी। वो कंकरी को अगर अपने हथेली पे रख लेना, चांदनी चौक की एक कंकरी को उठा के, तो वो कंकरी हमारे साथ घंटों बातें करने के लिए तैयार है, क्योंकि परम धाम की भूमि क्या है? चेतन है, और परम धाम का कण कण चेतन है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने फरमाया ना कि सब ठोरों शीतल सतसूर,
सारे ठोरों के अंदर आप सोचोगे इतना प्रकाश निकल रहा है, इतनी लाइटें निकल रही हैं, फिर तो गर्मी लगने लग जाएगी। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं। महामती ने फरमाया जो इतना नूर निकल रहा है ना, इतने लगता है इतने सूर्य उदय हो चुके हैं, क्योंकि ज्योत तेज प्रकाश जो नूर सब ठोरों शीतल सत्सूर कहते, जो इतना तेज इतना प्रकाश इतनी ज्योति इतना नूर निकल रहा है ना, तो शिव जी ने कहा सब ठोरों शीतल सत्सूर, सभी जगह पर परम धाम के सत्य और शीतल सूरज उदय हुए हैं। वो ऐसे सूरज का नूर है लाडले सुंदर साथ जी, जो आत्मा को शीतलता देने वाले, जो दिल को सुकून देने वाले, जो दिल को चैन देने वाले, जो आनंदित करने वाले। ऐसा न समझ लेना लाडले सुंदर साथ जी कि इतना तेज इतना प्रकाश इतना नूर निकल रहा है। धनी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि सब ठोरों सारे 50 करोड़ योजन जिमी के अंदर शीतल सत सूर, शीतलता लिए हुए सूरज निकले हुए, ऐसा लग रहा है। इतनी रोशनी इतना प्रकाश। तो लाडले सुंदर साथ जी तो धाम के धनी फरमा रहे हैं, जोत रोशन भरियो आसमान, किरना सके ना कोई कहूं भान। ऐसे सूरज जो शीतल सूरज निकले हुए मान लो, तो कहते आकाश को जगमग कर रहे हैं, किरणें टकरा रही हैं। शोभा क्यों कहूं या मुख बन, महामती कहते इस वन की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, सो तो होए नहीं वर्णन। वो तो वर्णन करना लाडले सुंदर साथ जी संभव ही नहीं है। इत सब तत्वों की खुशबुएं, सो इन जुबा वर्णन कैसे होए। इत सब तत्वों की खुशबुएं कहते यहाँ तो सारे तत्व के अंदर क्या निकल रहे हैं, खुशबू निकल रही है। और इतनी खुशबू, एक तो देखिए एक नूर, तेज, शीतलता, फिर खुशबू, फिर वो चैतन्य। तो लाडले सुंदर साथ जी कैसी परम धाम की रेती होगी ना, कैसे परम धाम के वन होंगे ना। तो कहते इन वनों में से क्या निकल रही है, खुशबू ही खुशबू निकल रही है। इन सब तत्वों की खुशबुएं, सो इन जुबा वर्णन कैसे होए। कहते इस जुबा से किस प्रकार से परम धाम का उस सुगंधी का वर्णन किया जाए, इस जिब्या से वर्णन लाडले सुंदर साथ जी हो ही नहीं सकता। क्योंकि बेशुमार ल्याए शुमार में आवने दिल रूहन, वो तो बेशुमार शोभा है, उसको शुमार के अंदर लेके आए हैं। शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, शब्दातीत खजाना है जिसको शब्दों में उन्होंने पिरो दिया महामती ने। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, महामती फरमा रहे हैं, इत जलवाए के चलत जो पूर, सो में क्या कहूं ताको नूर। कहते यहाँ का जल बहता हुआ और वहां की जो हवा चल रही है और हवा की जो गति है, हवा के अंदर खुशबू ही खुशबू है, जल के अंदर भी खुशबू, हवा के अंदर भी खुशबू। कह रही है जल जिस गति से चल रहा है उसका वर्णन कैसे करूं, और हवा जिस गति से चल रही है, कहते इस हवा के संबंध में मैं क्या वर्णन करूं और उसके प्रकाश का वर्णन कैसे करूं। लाडले सुंदर साथ जी महामती कहती हैं इस जुबा से वर्णन करना कोई कर नहीं सकता। ये तो हक कहावे हुक्म कहे, वास्ते हादी रूहन, अर्श में कैसी सुख खेल के श्री मोहम्मद कहे हुक्म। कहते इत हक कहावे हुक्म कहे, राज्जी कहला रहे हैं, धाम के धनी कहला रहे हैं। पर ये नूर, पर ये तेज, पर परम धाम जो अवर्णीय शोभा है, लाडले सुंदर साथ जी उस शोभा का वर्णन करना, ये जुबा जो है ना, इससे में सामर्थ्य नहीं है। पर कौन वर्णन करा रहे हैं, धाम के धनी। कहते जल के उठत जो तरंग, कहते जल के अंदर जो लहरें उठ रही हैं, जो तरंगे उठ रही हैं, ताकि किरणा दिखावे कई रंग। कहते
वो जल के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं ना, जो लहरें उठ रही हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, उनके अंदर अनेक प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। जल के अंदर भी जो तरंगे निकल रही हैं वो तरंग एक कलर की नहीं है, एक रंग की नहीं है। धामधनी वर्मा रहे हैं अनंत रंगों की तरंगे जल के अंदर से निकल रही हैं। जो जल के अंदर तरंगे, वो लाइटें, वो प्रकाश, क्योंकि परम धाम का जल कैसा है? दर्पण जैसा। फिर धनी कह रहे हैं अमृत से भी मीठा, मधु से भी मीठा। फिर कह रहे हैं कि उस जल में से इतनी सुगंधी, इतनी खुशबू, और फिर कह रहे हैं उसकी जो तरंगे, जो लाइटें निकल रही हैं, और उन लाइटों के अंदर अनंत प्रकार के रंग हैं। जल की जो तरंगे हैं, जल की जो उठत तरंग ताकि किरणा दिखावे कई रंग, उस जल में से जो किरणें निकल रही हैं अनंत प्रकार के रंगों की शोभा दिखाई दे रही है। लाडले सुंदर साथ जी, चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। कहते परम धाम के चांद और सूरज श्री राजी महाराज के आदेश के अनुसार खड़े रहते हैं, हाजिर हजूर खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो पूरी रात होती है, फिर प्रातः काल सूरज निकलता है। वहां पे ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, वहां पे तो धनी के हजूर खड़े हैं, चांद और सूरज। धनी का आदेश होगा तब सूरज निकल आएगा, और धनी का आदेश होगा तब चांद निकल आएगा, है ना सुंदर साथ जी। कह रहे हैं चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। कहते उनके नूर का वर्णन कैसे किया जाए जो परम धाम का सूरज होगा। लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम के सूरज कौन बने? स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी। परम धाम के चांद कौन बने? स्वयं धाम के धनी। परम धाम की जमुना जी कौन बनी? स्वयं धाम के धनी। परम धाम के ऊपर, जमुना जी के ऊपर 7 घाट आए हैं, वो 7 घाट कौन बने? स्वयं धाम के धनी। लाडले सुंदर साथ जी, पूरी 50 करोड़ योजन जिमी जो परम धाम की है, एक कण से लेकर जितनी कायनात है परम धाम की, वो सारा श्री राजी महाराज का ही स्वरूप है। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरी परम धाम की पतिव्रता स्त्रियां, ऐसी परम धाम की पतिव्रता सखियां, उनको कोई और जल छुए तो जल धाम धनी बन गए। उन परम धाम की आत्माओं को कोई और सूरज रोशनी दे तो सूरज की रोशनी धाम धनी खुद रोशनी देने के लिए खड़े हो गए। उन परम धाम की आत्माओं को कोई और चंदा शीतलता दे तो चंदा बन के आकाश में कौन खड़े हो गए? धाम के धनी खड़े हो गए। और परम धाम के जितने भी वन हैं सुंदर साथ जी, जितनी भी शोभा है, वो सारी शोभा धाम के धनी ने अपनी इश्क की कायनात खड़ी की है। परम धाम के अंदर जो 25 पक्ष है ना लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी जी के दिल के अंदर से प्रकट हुए हैं। धनी ने अपना दिल ही 50 करोड़ योजन जिमी के अंदर बिछा दिया कि परम धाम की आत्माएं जिस रेती पे चले वो रेती में खुद बन के बिछ जाऊं। लाडले सुंदर साथ जी, ये पहचान हमें परम धाम में नहीं थी, क्योंकि परम धाम की हकीकत है ये परम धाम के 25 पक्ष मार्फत के स्वरूप है स्वयं श्री राजी महाराज। स्वयं श्री राजी महाराज ने जब अपनी मार्फत को हकीकत के रूप में प्रकट किया तो हकीकत के रूप में ये परम धाम के 25 पक्ष प्रकट हो गए। ये श्री राजी महाराज के चिद के स्वरूप हैं लाडले सुंदर साथ जी। और परम धाम की आत्माओं के आशिक कैसे हैं राजी महाराज, ये हमें परम धाम में पता नहीं था लाडले सुंदर साथ जी। ये आशिकी का पता हमें इस तारतम वाणी ने बताया। इस तारतम वाणी ने हमें पहचान दी। इस तारतम वाणी ने बताया कि परम धाम के अंदर एक जर्रा जर्रा भी जो है ना वो स्वयं श्री राजी महाराज का नूर है।
परम धाम के 25 पक्ष स्वयं धनी जितने भी हम पेड़ देखेंगे वो पेड़ बन के धनी खुद खड़े हैं लाडले सुंदर साथ जी। इन पेड़ों पर पौधों पर जो फल लटके हुए होंगे ना, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं, सब है बराबर। जमुना जी के ऊपर हम देखेंगे कि 7 घाट के केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 घाट, और इन 7 घाट की बात बताएंगे तो जो केले के गुच्छे बन के लटक रहे हैं ना, वो खुद धनी लटक रहे हैं कि मेरी रूह तू एक केला तोड़ के भी खाए ना तो वो मेरा इश्क होना चाहिए। आगे वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। तू कोई नींबू भी तोड़े ना तो वो मैं तेरे लिए नींबू भी मैं रस बन जाऊं। नींबू में खाली खट्टा रस नहीं है, सभी प्रकार के रस हैं। केल, लिबोई, अनार, अनार का स्वरूप मैं खुद खिल के खड़ा हो जाऊं तेरे सामने। लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी वर्णन कर रहे हैं कि जब चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। इत जमुना जी के 7 घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। कहते जमुना जी के ऊपर 7 घाट आए हैं। केल, केले का घाट, लिबोई, नींबू का घाट, अनार का घाट। ठीक है, केल, लिबोई, अनार, और मध्य में फिर क्या आ जाएगा, अमृतवन आ जाएगा। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये हमारे 7 घाट आ रहे हैं। तो लाडले सुंदर सा जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, इत जमुना जी के 7 घाट, 7 घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। जो अमृत वन है ना लाडले सुंदर साथ जी, 500 मंदिर का अमृत वन है। तो अमृत वन को 249, 249 दोनों साइडों में उस बगीचे की जगह को छोड़ दिया और मध्य में से 2 मंदिर की रोंस ले ली। और 2 मंदिर की जो रोंस है ना, वो 2 मंदिर की रोंस सीधी जाएगी पाट घाट के ऊपर। तो मध्य का जो आया अमृत वन ने ही वो जगह दी है, और अमृत वन से ही वो रास्ता निकल के जा रहा है। वो सीधा रास्ता कहां जाएगा, वो अमृत वन के अंदर जाएगा। इसलिए कह रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि मध्य का जल जो बीच पाट। कहते जमुना जी के मध्य में जो पाट का घाट बना हुआ है वो कहां से बना हुआ है, उसकी सीध कौन सी है, वो अमृत वन से के अंदर सामने, अमृत वन के सामने हमें पाट घाट मिलेगा। इत जमुना जी के 7 घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। इतना सुंदर 7 घाट लाडले सुंदर साथ जी। इन 7 घाटों का जितना भी वर्णन करें उतना कम है लाडले सुंदर साथ जी। ये जो केले के वृक्ष आए हैं ना, ये लगता है कि अनंत प्रकार की ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं। 500 मंदिर का केले का बगीचा है लाडले सुंदर साथ जी। यहाँ पे बड़ो बन के जो वृक्ष आए, वो जिस बगीचे के सामने आए और उस बगीचे का रूप धारण कर लिया। केल के बगीचे के सामने आए तो थे तो बड़ो बन के वृक्ष, बड़ो बन के वृक्ष ही चढ़ के आ रहे थे, और वो बड़ो बन के जो वृक्ष हैं वो जिस बगीचे के सामने आते गए उस बगीचे का रूप धारण करते गए। तो केले इस प्रकार से लटक रहे हैं मानो जैसे हम संसार के अंदर देखते हैं ना सुंदर साथ जी, कि जब दीपावली आती है तो दीपावली के अंदर कितने प्रकार की लाइटें आज इस संसार के अंदर उस रात्रि में जगमगा रही होती हैं, है ना सुंदर साथ जी। इस झूठी जिमी का नमूना तो नहीं दिया जाता, पर समझाया कैसे जाए, बताया कैसे जाए, है ना सुंदर साथ जी। तो शिव जी ने कहा ना, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं, सब हैं बराबर। ये 7 गुच्छे बने हुए लाडले सुंदर साथ जी, बड़े प्यारे। पहले नीचे 2 आते हैं, 2 केले, ठीक है सुंदर साथ जी। फिर 3 केले आते हैं, ठीक है, और
फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए। इस प्रकार से गुच्छे बनके इतने सुंदर गुच्छे लटक रहे हैं। किसके? केले के गुच्छे लटक रहे हैं, इतने सुंदर। और इतनी 500 मंदिर तक आप लाइटें देखिए। इन्होंने किसके ऊपर लाइटें कर रखी हैं? जमुना जी के अंदर, है ना। फिर इनकी लाइटें, फिर केल, फिर लिबोई, फिर नींबू के गुच्छे पूरे के पूरे लटक रहे हैं। और इनकी 5 भौम छठी चांदनी, इतनी आनंदकारी लीला यहाँ सखियां करती हैं लाडले सुंदर साथ जी। फिर नींबू, केल, लिबोई, फिर अनार के, अनार तो ऐसे लग रहे हैं कि गोल गोल हीरे नंगो मोतियों से जड़ित किए हुए ये सारे फलों की कतार जा रही है। चाहे वो केले की कतार हो, चाहे नींबू की हो, चाहे अनार की हो, चाहे आम की हो, चाहे केल, लिबोई, अनार, अमृत, चाहे जाम्बू की हो, चाहे नारंगी की हो, चाहे बट की हो। तो लाडले सुंदर सा जी ये पूरी जमुना जी के ऊपर इतनी सुंदर लाइटें, और जमुना जी का जो जल है ना वो शीशे की तरह जगमग जगमग कर रहा है। हम अभी सुनेंगे। और इतने आनंदकारी ये 7 घाट, इन 7 घाटों की जो चांदनी है ना, 5 भौम छठी चांदनी आई है इनकी। इन चांदनी के ऊपर सखियां चढ़ जाती हैं, क्योंकि वृक्षों के अंदर से सीढ़ियां हैं। और इनके ऊपर चढ़ के छठी चांदनी से राजी, श्यामा जी, सखियां एक साथ जमुना जी के अंदर कूदते हैं। उधर से तो सखियों की साड़ियों की लाइटें, उधर से उनके वस्त्र आभूषणों का नूर, उधर से श्री राजी श्यामा जी जुगल जोड़ी के इतना सुंदर नूरी स्वरूप, और एक साथ जब आनंद लेते हैं, उस आनंद की सीमा का लाडले सुंदर साथ जी कोई पारावार नहीं है। 7 घाट के अंदर, पाट घाट के अंदर कितनी प्यारी लीला होती है। आइए एक भजन की लाइन से सुनते हैं। 7 घाट में चलो खेले, श्री जमुना जल में झीले। 7 घाट में चलो खेले, श्री जमुना जल में झीले। बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे। बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे। 7 घाट में चलो खेले, श्री जमुना जल में झीले। 7 घाट में चलो खेले, श्री जमुना जल में झूले। बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे। बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे। हक हादी के साथ में, हक हादी के साथ में, 12,000 के साथ में, हक हादी के साथ में, 12,000 के साथ में। याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में। याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। याद निज घर की आने लगी,
हाय भीगी भीगी आंखों से। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। मेरे सतगुर अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। जहाँ रहे हक साथ में, जहाँ रहे हक साथ में। इश्क की भीगे बरसात में, जहाँ रहे हक साथ में। इश्क की भीगे बरसात में, ओ याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में। याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से। मीठी मीठी हक बातें करती रहो मुझे दिन रातें। मीठी मीठी हक बातें करती रहो मुझे दिन रातें। रंग महल चांदनी रातें, अंगूरी पकड़ हक दिखलाते। मीठी मीठी हक बातें करती रहो मुझे दिन रातें। मीठी मीठी हक बातें करती रहो मुझे दिन रातें। रंग महल चांदनी रातें, अंगूरी पकड़ हक दिखलाते। रंग महल चांदनी रातें, अंगूरी पकड़ हक दिखलाते। हक हादी के साथ में, 12,000 के साथ में। हक हादी के साथ में, 12,000 के साथ में। इश्क की भीगे बरसात में, इश्क की भीगे बरसात में। ओ याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में। ओ याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से।
लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनीवानी में फरमाते हैं, क्यों दिया रे विछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम जो अरमाई अर्श की, कब देख सी हक सूरत। क्यों दिया रे विछोहा दुल्हा, ए दुल्हा हमें ऐसे परम धाम से आपने अलग क्यों कर दिया। छूटी हक खिलवत, आज हमसे परम धाम के सारे सुख छूट गए। वो मूल मिलावा हजारों बार सुरता को लगाने से भी, चितवन करने से भी नहीं चित्त लगता है ना। कितनी रोई है श्री इंद्रावती जी। क्यों दिया रे विछोहा दुल्हा, ऐ मेरे दुल्हा, ऐ मेरे प्रीतम, आपने अपनी आत्माओं को विछोड़ा क्यों दिया, बताओ तो सही क्यों दिया। छोटी खिलवत, आप कहते हो मूल मिलावे के अंदर बैठे हो, आप कहते हो आपके परात्मा वाले तन मेरे नजरों के सामने बैठे हैं, पर हमें खेल के अंदर आके लगा कि वो मूल मिलावा तो हमसे छूट गया। हम तो मूल मिलावे में नहीं, मोह सागर में गर्क हुए पड़े हैं। छोटी हक खिलवत, जो अरवाई अर्श की, जो परम धाम की अरवाई हैं, आज वो इंतजार कर रही है, कब देख सी हक सूरत। वो कौन सा पल आएगा हमारी जिंदगी में, कौन सी घड़ी आएगी जब हम इति ही बैठे जागे घर धाम हमारे साथ होगा। क्योंकि परम धाम की आत्माएं जब जाग जाती है ना लाडले सुंदर साथ जी, तो जागृत होने के बाद विछोड़ा सहन नहीं होता। किसका? बेशक धनी अर्श दिल के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन एक साक्षात दर्शन करना, साक्षात उस लीला को देखना, प्रत्यक्ष देखना, और एक मेहनत करके चितवनी के द्वारा देखना, और एक राजी महाराज के साथ इन 7 घाट में भ्रमण करना, श्री राजी के साथ जमुना जी पे झीलना करना, श्री राजी के सन्मुख होके हंसना खेलना, उनकी बाहों में परमधाम की आत्माएं हास विलास करती हैं। वो याद करती हैं इस खेल के अंदर कि ए प्रीतम, ए धनी, वो सुख हमारे क्यों छूट गए हमसे, और हम कब दोबारा उन सुखों को देखेंगे, कब हम धनी से फिर मिलेंगे। क्या हमारी अर्थी ऐसे ही सज जाएगी है प्रीतम, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे। श्री इंद्रावती जी ने खटरुती में कहा कि ये देही पड़ी रहेगी, इसमें से प्राण निकल जाएंगे, तब आओगे क्या मुझे मिलने के लिए, तब कहोगे क्या मैंने दर्शन दिया। क्योंकि ये आत्माएं क्या चाहती हैं, एक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए। ए धनी, एक तो मैं आपका दर्शन मांगती हूँ, और 2 मीठी बातें करो ना मुझसे। और महामती जी ने कहा, श्री महामत कहीं महबूब जी, उन्हें खेल दिखाया बुजरक, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक। खेल देख लिया, अब तो वो मीठी मीठी बातें, वो मीठा आनंद परम धाम का जो आप वाणी में वर्णन कर रहे हो, जो दिखा रहे हो कि इस प्रकार से परम धाम का सूरज है, इस प्रकार से परम धाम का चंद्रमा है, इस प्रकार से परम धाम की रेती बिछी है, इस प्रकार से परम धाम के 7 घाट आए हैं, और इस प्रकार से परम धाम की आत्माएं वहां आनंद लेती हैं। तो रूह कहती है, अब कब दिखाओगे ए धनी, अब कब दिखाओगे। कहते इतना सुंदर वर्णन किया 7 घाट का और पाट घाट का, और फरमा रही हैं, इत जमुना जी के 7 घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। कहते जमुना जी के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी जो पाट घाट आया है ना, वो 150 मंदिर का एक हीरे का पाट रखा गया है ना। उस हीरे के पाट के ऊपर नीचे 16 थंब आए हैं नीलवी के, पानी के अंदर डूबे हुए हैं 16 थंब नीलवी के, ठीक है सुंदर साथ जी। और उस पाट के ऊपर 12 थंब आए हैं।
थोड़ा सा सुनेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि इस पाठ के ऊपर जो 12 थंब आए ना, 4 कोने वाले थंब तो नीलवी के ही आ गए, है ना सुंदर साथ जी। और रंग महल की तरफ 5 के आए, हरे रंग के थंब आए हैं लाडले सुंदर साथ जी। और जब हम यहां से देखेंगे उत्तर की तरफ तो पुखराज के आए, 2 थंब सेंटर में कौन से आए, पुखराज के आए, क्योंकि रंग महल की तरफ से हम आएंगे ना, पाल के ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, ऊपर आएंगे तो पाट घाट का बहुत विशाल गेट मिलेगा हमें, 50 मंदिर का विशाल गेट, सुंदर गेट मध्य में। वो कैसा है, वो हरे रंग का 5 का मिलेगा, सुंदर आलीशान गेट, है ना सुंदर साथ जी। और फिर उस सुंदर गेट को देखा, उसमें से हम प्रवेश कर गए, पाट घाट के अंदर आके खड़े हुए, अंदर खड़े होके देखा तो उत्तर की तरफ हमें जो मेहराब दिखाई दे रही है, वो उत्तर की तरफ का जो गेट है ना, वो पुखराज का है, पीले रंग का है ना सुंदर साथ जी। और सामने हमें अक्षरधाम दिखाई दे रहा है ना, अक्षरधाम की तरफ भी 7 घाट ऐसे ही आए हैं, अक्षरधाम की तरफ भी जमुना जी की तरफ ऐसा ही पाट घाट आया है। और अक्षरधाम की तरफ 2 थंब मानिक के आए हैं, जो जमुना जी के बिल्कुल किनारे के ऊपर सुंदर साथ जी गेट बना हुआ है ना, वो मानिक का गेट बना हुआ है, सुंदर मानिक का गेट, लाल रंग का, एकदम लाल रंग, और बट तरफ हीरे का बना हुआ है। तो लाडले सुंदर साथ जी ये 8 थंब हो जाते हैं, कौन से, 2 हरे रंग के किसकी तरफ, रंग महल की तरफ, 2 उत्तर की तरफ पुखराज के पीले रंग के, 2 अक्षर की तरफ मानिक के लाल रंग के, और 2 बट की तरफ हीरा के। तो ये 8 हो गए ना, और 4 थंब 4 कोने में नीलवी के आए हैं लाडले सुंदर साथ जी। ये 12 थंब हैं, और इन 12 थंबों के ऊपर छत पड़ जाती है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो हम रोज प्रातः काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की द्योरी में जा रामत कीजिए रास, पाट घाट की द्योरी में जा रामत कीजिए रास, रतन जड़ित के माहौल में, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। रोज बोलते हैं पाट घाट की द्योरी में जा रामत कीजिए रास। अब अच्छे से पाट घाट को हम देख लें, कितना सुंदर है, हीरे का 150 मंदिर का पाट, और उसके नीचे 16 थंब पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जिसके ऊपर पाट पड़ा है, क्योंकि उसको सहारा चाहिए ना, कुछ चाहिए ना। तो लाडले सुंदर साथ जी 4-4 थंब नीचे इस पाट के नीचे आए हैं, ठीक है। तो 4-4 की 4 हारें आ गई ना, तो नीचे कितने आ गए, 16 थंब पानी के अंदर डूबे हुए हैं। फिर इसके ऊपर 4 कोनों के ऊपर 4 थंब नीलवी के, और 2 थंब परमधाम की तरफ मानिक के, और पुखराज की तरफ पीले, और अक्षरधाम की तरफ मानिक के, और बट का जो पुल है उसकी तरफ हीरा के, है ना। तो ऊपर कितने आ गए, 12 थंब आ गए। अब यहाँ पे पाट के ऊपर कठेड़ा लगा हुआ है सुंदर साथ जी, सुंदर रतन जड़ित वाला कठेड़ा लगा हुआ है, ग्रिल लगी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे तो हम जमुना जी में डूब जाएंगे ना, गिर जाएंगे ना, पर डूबते नहीं है जमुना जी के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो जमुना जी हमें डुबोती नहीं है, क्योंकि वो राज्य का स्वरूप है। पर जमुना जी 500 मंदिर की जो बह रही है, इतनी सुंदर है ना लाडले सुंदर साथ जी, तो उसको हम देखें तो हम वहां जब झीलना करेंगे तो इस पाट घाट के ऊपर पहले रामते खेलते हैं राजी महाराज के साथ, पाट घाट की द्योरी में जा रामत कीजिए रास, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। फिर रतन जड़ित वहां द्योरियां बनी हुई हैं, उनके अंदर
यहाँ झीलना करके फिर वो देवरियों में जाके श्रृंगार सजते हैं, फिर श्रृंगार सज के फिर आनंदकारी लीला करते हैं, है ना सुंदर साज जी। तो धाम के धनी बता रही हैं, तापर देवरी एक जल पर पाट कठेड़ा अभिषेक, उसके ऊपर उसकी छत को ही देवरी बोला है। महाराज श्री जी ने फरमाया जल पर पाट कठेड़ा अभिषेक, और जल के ऊपर जो पाट लगा है उसकी ग्रिल लगी हुई है, बड़ी विशेषकर बहुत ही सुंदर है। जल पर पाट कठेड़ा अभिषेक, उस जल के ऊपर जो पाट आया है उस पाट के ऊपर ग्रिल लगी हुई है पानी की तरफ, है ना, क्योंकि हमने यहाँ रामत खेलनी है राज्य महाराज के साथ, आनंद करना है राज्य महाराज के साथ, तो ग्रिल तो होनी चाहिए ना पानी की तरफ। तो जमुना जी की तरफ ग्रिल लगी हुई है। चारों थंबों के जो नंग, जल के माए जल के तरंग, चारों थंबों के जो नंग, कहते चारों थंबों के जो चार थंब आए ना चार कोने पे नीलवी के, उनकी बात कर रही है कि चारों थंबों के जो नंग, जो चारों थंब आए हैं नीलवी के, जल के माही जल के तरंग, कहते हैं उन चारों थंबों का जो प्रकाश है वो किसमें झलझलकार कर रहा है, जमुना जी के अंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साज जी, कितना आनंद है ना हमारे परम धाम की लीला के अंदर, है ना सुंदर साज जी। ये थोड़ा सा वर्णन हमने पाट घाट का जमुना जी का सुना, हमारा समय हो गया। लाडले सुंदर साज जी, आइए जयकारा लगा के हम समस्त सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 9 से 10 बजे तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी सब मिलके चौपाई दोहराएं। झलके माही जल के तरंग, तापर देवरी एक, जल पर पाट कठेड़ा विषेक, चारों थंबों के जो नंग, जल के माहे जल के तरंग, जल के माहे जल के तरंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देश विदेश के अंदर सुन रहे इस धाम वर्णन की चर्चा को समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।